नमस्कार दोस्तों, आई डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके तिरुपति सर। दिस इज माय चैनल तिरुपति सर बायोलॉजी। In last lecture we discussed about the difference between prokaryotes and eukaryotes. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और उसके बाद यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, राइट। और आज के इस सेशन में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के हर एक कंपोनेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन आज के इस सेशन में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आता है और एनिमल सेल भी आता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, लेकिन एक कंसाइजली ब्रीफली एक 2 मिनट में मैं आपको दोनों के डिफरेंस बता देता हूं, राइट। उसके बाद जो है अपन हर एक कंपोनेंट को, मतलब हर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को वो डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। व्हाट डू मीन बाय यूकैरियोटिक सेल? बच्चे आप सभी जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है। यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक, कैरियोटिक केम फ्रॉम द वर्ड कैरियन, ये आया है कैरियन वर्ड से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब यूकैरियोटिक मींस क्या हो गया? ट्रू न्यूक्लियस। सो वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है? वो सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में। आपको पता है कि न्यूक्लियस का कवरिंग कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पे अगर आप देख लोगे, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट। दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही चीज आपको प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है क्या? फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में अपन ने न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा है क्या? नहीं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसलिए नाम से ही आप ध्यान रखो, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको अपन यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, राइट। अभी यहाँ पे 2 तरह के यूकैरियोटिक सेल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है प्लांट सेल, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको अपन प्लांट सेल कहते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज एनिमल सेल। ये कौन सा सेल है बेटा? ये एनिमल सेल है। अब इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस अगर अपन करेंगे तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन दिस सेल एंड दिस सेल? अगर प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर सेम बट विद फ्यू एक्सेप्शंस। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चरल ऊपर से लेकर अपन अंदर की ओर जाएंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस में। तो सबसे पहले ऊपर में क्या दिख रहा है बेटा? आपको यहाँ पे सेल वॉल दिख रहा है, सेल वॉल। वही एनिमल सेल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं रहता है। यहाँ पे क्या दिखेगा? सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में सबसे ऊपर सेल वॉल होता है और उस सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब फर्स्ट डिफरेंस तो आपको पता चल गया है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट डिफरेंस। सेकंड मैं आपको बता देता हूं कि प्लांट सेल में जो है ये बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इट कंटेन्स लार्ज वैक्यूल। ये देखिए आप, इट कंटेन्स लार्ज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल इसमें दिखाई दे रहा है क्या आपको? बट फ्यू एक्सेप्शन, विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एनिमल सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल छोटा होता है। स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द फ्यू एनिमल सेल। बट प्लांट सेल की अगर बात करोगे तो वहां पे वैक्यूल, ये देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है। वैक्यूल बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं और वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, अंदर के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? ये हो गया सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या बताया मैंने? प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल, कुछ एनिमल सेल में वैक्यूल अगर होता है तो स्मॉल होता है, सॉरी स्मॉल होता है, राइट। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे प्लांट में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। व्हाट इट इज? दिस प्लांट सेल इट कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट, बट एनिमल सेल अगर आप देखोगे कहीं पे भी क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस।
राइट। प्लांट सेल अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही दिखाई देगा आपको, एनिमल सेल में नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? वन मोर थिंग, वन मोर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अमाइलोब्लास्ट, प्लांट सेल में अमाइलोब्लास्ट होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। व्हाट इज दिस अमाइलोब्लास्ट? अमाइलोब्लास्ट वो स्मॉल ऑर्गेनेल है जिसमें स्टार्च स्टोर होता है। अमाइलोब्लास्ट में क्या होता है? स्टार्च स्टोर होता है। इज इट क्लियर? स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो इस अमाइलोब्लास्ट स्टोर करके रखेगा, और ये अमाइलोब्लास्ट यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा। नोवेयर इट विल फाउंड, ये कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? वन मोर डिफरेंस मैं आपको प्लांट और एनिमल सेल में बताऊंगा आपको। एनिमल सेल अगर आप देखोगे तो एनिमल सेल में देखो यहाँ पे सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम्स क्या है? जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, ये इस तरह के फाइबर्स बनाते हैं। कब? जब एक सेल से दो सेल बनने होते हैं, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, और उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरह के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के लिए, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, एक क्रोमोसोम इधर भेजना है और एक क्रोमोसोम इधर भेजना है, दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? फाइबर्स। फाइबर्स, तो ये इसको अपन कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये फाइबर्स कौन बनाता है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो है दैट विल हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर बनाता है जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है। ये कहां पे है? कौन से सेल में है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में आपको कहीं दिखाई दे रहा है? प्लांट सेल में नहीं रहता है। दिस इज वन मोर डिफरेंस। इज इट क्लियर? और रिमेनिंग जितने ऑर्गेनेल्स है वो समवट सेम, मोर और लेस दे आर सिमिलर। इसमें भी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, यहाँ पे भी रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर आप देखे होंगे गोल्जी एपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स, यहाँ पे भी गोल्जी एपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स आते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो सिमिलर होते हैं प्लांट और एनिमल्स, विद एक्सेप्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इज इट क्लियर? नाउ अपने को पढ़ना है हर एक ऑर्गेनेल के बारे में। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हर एक ऑर्गेनेल को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं ऊपर के सेल वॉल से। कहां से चालू करना है? सेल वॉल। सो लेट्स सी सेल वॉल। स्टार्ट करते हैं अपन सेल वॉल से। सो इन यूकैरियोटिक सेल द फर्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है सेल वॉल। सो हियर इज द सेल वॉल। सेल वॉल कहां पर रहेगा? सबसे ऊपर में रहेगा। इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है और बहुत ही टफ मतलब रिजिड कवरिंग रहता है, और ये किसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेयर को अपन कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में जो है सेल वॉल। अभी सेल वॉल का मेन काम क्या है? इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये रिजिड होता है, सपोर्टिव होता है, और अंदर के लेयर या अंदर के ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? अभी यही सेल वॉल जब इसको मैं ट्रांसफर सेक्शन टीएस लेके, ट्रांसफर सेक्शन एज यू हर्ड द वर्ड, आपने ये नाम सुना होगा। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? जब चीज को मैं उसका ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं, जब उसको माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो उसका हिस्टोलॉजिकल मतलब अंदर का कंटेंट जो है वो डिटेल में दिखता है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे सेल वॉल जब अपन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। नाउ दिस सेल वॉल, यहां पे कौन कौन से लेयर है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स है? सबसे पहला होता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, दिस इज द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर का लेयर है सेल वॉल का। सेकंड लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, राइट? दिस पोर्शन यहां पे जो मैंने लिखा है प्राइमरी सेल वॉल। एंड इसके नीचे, जस्ट इसी के नीचे और एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये तीनों लेयर मिलके क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? सेल वॉल। सेल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ लेट्स डिस्कस मिडल लैमेला कहां पे है? मिडल लैमेला अगर आप देखोगे, सो दिस इज द मिडल लैमेला। दैट मींस मिडल लैमेला इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अगर 2 सेल्स में निकालता हूँ यहाँ पे,
तो सेल वॉल का सबसे ऊपर का जो पोर्शन है जो वो एक दूसरे से फेस करते हैं, तो सबसे पहले आता है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला अगर दो एडजेसेंट सेल को आमने सामने रखेंगे तो कौन सा लेयर वो एक दूसरे को देखेगा, दैट इज मिडल लैमेला, बिकॉज मिडल लैमेला इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल एंड इट विल सी द एडजेसेंट फेस ऑफ द सेल। उसके आसपास में जितने भी सेल्स है वो सेल्स के बीच में सबसे ऊपर का लेयर कौन सा आता है, मिडल लैमेला। इसके ऊपर सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है, मिडल लैमेला। इसलिए मैं कह रहा हूं मिडल लैमेला जो है ये सबसे ऊपर का लेयर होता है सेल वॉल का। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट मिडल लैमेला। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मिडल लैमेला जो है ये सबसे ऊपर का जो लेयर आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अब ये बीच में एक सेल प्लेट होता है। सेल प्लेट क्या है मैं आपको समझाता हूं। सेल प्लेट क्या है समझाता हूं। ये सेल वॉल है प्लांट का, ये अंदर में इसको अपन कहते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट जब सेल का सेल डिवीजन होता है तो बीच में से सेल डिवाइड होता है, यहां से दो सेल बनेंगे। मतलब इस तरह का यहां से सेल डिवीजन होगा तो यहां पे किस तरह के दो सेल्स बनेंगे, एम आई राइट? यहां पे किस तरह के दो सेल्स बनेंगे। कहां से डिवाइड हो रहा है, ये सेल प्लेट से। सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन when the cell is divided through this cell plate, ये सेल प्लेट से जब ये सेल डिवाइड होता है और जब ये नए सेल्स बनते हैं तो सबसे पहले ऊपर का जो लेयर बनने वाला है उसी लेयर को अपन क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। और ये किसका पार्ट है, सेल वॉल का। तो सेल वॉल का सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, मिडल लैमेला, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लेयर। नाउ द सेकंड लेयर, व्हाट इज सेकंड लेयर? दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल ऑफ कोर्स किसके नीचे प्रेजेंट होगा, सबसे ऊपर मैंने बात किया है मिडल लैमेला। अभी इस मिडल लैमेला के नीचे मतलब ये जो पोर्शन हो गया, इस पोर्शन को अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल इज द सैंडविच। सैंडविच मतलब जो दोनों के बीच में होता है, किसके बीच में, मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। इसके नीचे यहाँ पे होगा इस पोर्शन पे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में प्राइमरी सेल वॉल है। नाउ प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या है, यहाँ प्राइमरी सेल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। इसमें कई सारी चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे फाइबर्स है, कई सारे फाइबर्स जो कि पेक्टिन से बने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो सेलुलोज से बनते हैं या हेमीसेलुलोज से बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दीज आर द माइक्रोफाइब्रिल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ये जो ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस तरह से दिखते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो हेमीसेलुलोज या सेलुलोज से बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं। सो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी सेल वॉल है ये मिडल लैमेला के नीचे होता है। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल में फाइबर्स है जो कि पेक्टिन से बनते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स है जो कि सेलुलोज या हेमीसेलुलोज से बनते हैं। इज इट क्लियर? अभी ये प्राइमरी सेल वॉल कहां-कहां पाया जाता है, राइट? अभी आपको पता है कि प्लांट सेल्स तो बहुत सारे प्लांट सेल्स है, तो लेकिन ये प्राइमरी सेल वॉल खास करके किस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखाता है या दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे, सो प्राइमरी सेल वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल इट मेनली सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहां होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है, यस आई विल एक्सप्लेन। देन होता है मेसोफिल सेल्स और होता है पिथ सेल्स। ये इतने सारे सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल दिखाई देगा। अभी प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दिखाई देता है, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसमें वो सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है। तो ये इनको अपन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं और इन सेल्स के पास एबिलिटी होती है सेल डिवीजन करने की। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको प्राइमरी सेल वॉल ये लेयर उसमें दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेसोफिल कहां पर रहता है, मेसोफिल लीफ स्ट्रक्चर में। लीफ का जब अपन ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, राइट, पत्तियों का जब अपन ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, जब उसको अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अंदर में देखेंगे तो उसमें मेसोफिल पोर्शन दिखेगा। मेसोफिल मतलब अभी ऊपर का लेयर है और लीफ में नीचे का लेयर है, बीच में जो सेल्स होते हैं, बीच में जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को अपन कहते हैं मेसोफिल सेल्स। अभी इस मेसोफिल सेल्स में भी प्राइमरी सेल वॉल होता है। उसके अलावा पिथ सेल, पिथ सेल मतलब फॉर एग्जांपल स्टेम पोर्शन है। आपको पता है एक प्लांट है,
उसके रूट्स कहां पे है? रूट्स दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल, सॉइल में है। और ऊपर जो जाता है स्टेम, ट्रंक पोर्शन जो जाता है, और आपको पता है कि रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्टेम के थ्रू वाटर को ऊपर पहुंचाएगा या न्यूट्रिएंट्स को ऊपर पहुंचाएगा। तो पित्त पोर्शन कहां पे रहता है? पित्त पोर्शन जो है एकदम स्टेम के बीचों बीच, सेंटर पोर्शन। कभी आपने देखा होगा जब झाड़ को अगर काटा जाता है, पेड़ को अगर काटा जाता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, तो बीच में एक ऐसा ब्राउन कलर का मार्क दिखता है सेंटर में, है ना, सर्कल में एक ब्राउन कलर का मार्क दिखता है सेंटर में, सर्कल में, उसको अपन क्या कहते हैं? पित्त। और उस पित्त में भी क्या रहता है? पित्त में भी प्राइमरी सेल वॉल होता है। इसे क्लियर? सो दीज आर द टिश्यूज जहां पे आपको प्राइमरी सेल वॉल दिखेगा। इज इट क्लियर? देन सेकेंडरी सेल वॉल कहां पे दिखता है? सेकेंडरी सेल वॉल तब तक नहीं दिखेगा जब तक प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ रहेगी। जैसे ही प्राइमरी सेल वॉल, जैसे ही इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, देन आपको नेक्स्ट पार्ट दिखेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या दिखेगा बेटा? दैट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ तब दिखेगा व्हेन द प्राइमरी सेल वॉल, ऑल द यंग प्लांट्स प्राइमरी सेल वॉल आपको दिखेगा। द मोमेंट प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ स्टॉप होगा, देन द सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ आपको दिखेगा बेटा यहां पे, राइट। और कुछ कुछ प्लेसेस में जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ऊपर में मिडल लैमेला है, देन उसके नीचे प्राइमरी तो नहीं रहेगा, तभी सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे इसकी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी सेल वॉल। और कहीं कहीं पे इसका थिकनेस जो है बहुत कम रहता है, और जहां पे थिकनेस कम रहता है वहां पे एक छोटा सा ऐसा डिप्रेशन टाइप दिखता है। डिप्रेशन मतलब एक छोटा सा गड्ढा टाइप दिखता है वहां पे, उसको अपन कहते हैं पिट। क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं पिट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पे दिखेगा, पिट। इसको अपन कहते हैं PIT, पिट। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां से थिकनेस बराबर है सेकेंडरी का, और कई जगह सामने इसका थिकनेस एकदम कम हो रहा है। जहां पे थिकनेस कम होता है वहां पे एक गड्ढा टाइप को बनाता है, जिसको अपन कहते हैं पिट। इसे क्लियर? ये सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से दिखता है। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। कौन कौन सी लेयर्स मैंने आपको बताया? द फर्स्ट वन इज मिडल लैमेला, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है सेल वॉल का। देन मिडल इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल अगर आप देख रहे होंगे तो ये सैंडविच होता है, सैंडविच मतलब दोनों के बीच, किसके बीच? मिडल लैमेला, या आप सेकेंडरी सेल वॉल बोल सकते हैं, या सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे नेक्स्ट कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कौन सा है? ये देखिए, ये सेल वॉल है जो कि 3 लेयर से बना है। इसके नीचे का नेक्स्ट लेयर कौन सा चालू हो रहा है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो लेयर मैंने ऑरेंज नीचे लेयर जो दिखाया है, व्हाट इट इज? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो यहां तक क्लियर है? होप सो यू गाइस you enjoyed this session, particularly the cell wall. Now we will move towards the next session, that is plasma membrane. अभी अपने को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो उसको मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, राइट। So here is the structure of cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे अभी अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल के बारे में, अभी अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यहां पे देखिए, ये जो पार्ट है ये सेल वॉल है, दिस वन, इसको अपन ने कंप्लीट किया है। अभी सेल वॉल के नीचे का पोर्शन क्या है? नीचे के लेयर को अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहां पे जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे देखिए इतना पार्ट। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पे एक सिंगल लाइन दिख रहा है, बट व्हेन यू विल सी दिस सिंगल लाइन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इस सिंगल लेयर को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिस वन। इज इट क्लियर? अभी इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? लेट्स सी। नाउ दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीनस लेयर। ये लिपोप्रोटीन से बनता है, मतलब इसमें लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, और साथ साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है कुछ सरफेस पे। यहाँ पे देखो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे लिपिड और प्रोटीन पोर्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है ये मेनली बनता है, किससे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसको अपन कहते हैं लिपोप्रोटीनस, लिपोप्रोटीनस।
लिपोप्रोटीनस की इमेज है, ये लिपोप्रोटीनस होता है। इज इट क्लियर? और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे, सो दिस ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक अ ट्राइलेमिनार। ट्राइलेमिनार मतलब इसमें 3 लेयर्स आपको दिखेंगे, ट्राई लेयर्स, 3 लेयर्स आपको दिखेंगे। एक्चुअली ये बनता है 2 फॉस्फोलिपिड लेयर से। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि फॉस्फोलिपिड लेयर किसको कहते हैं और ट्राइलेमिनार लेयर्स किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ट्राइलेमिनार के बारे में। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच लुक्स लाइक अ ट्राइलेमिनार या 3 लेयर जैसे दिखता है। कैसे 3 लेयर? लेट्स से ये जो ऊपर का हेड पोर्शन है, ये जो यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर। और नीचे का जो सर्कुलर स्फेरिकल पार्ट्स दिख रहे हैं जिसको अपन हेड कहते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन है। जो हेड पोर्शन है ये दूसरा लेयर, मतलब एक ऊपर का लेयर और एक नीचे का लेयर। और बीच में जो टेल पोर्शन आपको दिख रहे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ये टेल पोर्शन, ये सैंडविच होता है, ये बीच का लेयर है। तो टोटल कितने लेयर्स हो गए? 3 लेयर्स। द अपर लेयर इज कॉल्ड, व्हाट दिस लेयर इज कॉल्ड? दिस लेयर इज अपर लेयर, दिस इज सैंडविच लेयर मतलब मिडल लेयर, और ये थर्ड लेयर। तो इस तरह के ये 3 लेयर को क्या कहा है? ट्राइलेमिनार लेयर। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट लुक्स लाइक द ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर्स जैसे ये दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये बनता किससे है? दिस सेल मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लेयर फॉर्म में 3 लेयर्स दिखेंगे, लेकिन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। यानी फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर्स है इसमें। फॉस्फोलिपिड क्या है? मतलब फॉस्फोलिपिड किसको कहेंगे? यहाँ पे जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन है जिसमें अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। क्या कहते हैं इसको अपन? फॉस्फोलिपिड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब इसके 2 पोर्शन है, वन इज कॉल्ड हेड एंड दिस 2 टेल्स। यहाँ पे कितने टेल्स है? 2 टेल्स है, 2 पैर है इसके पास। दीज आर कॉल्ड टेल। हेड पोर्शन हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, मतलब वाटर लविंग। हेड क्या होगा? ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना। और टेल कैसा होता है? टेल इज हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। जो पानी से प्यार करता है वो हाइड्रोफिलिक है। तो कौन सा पोर्शन है फॉस्फोलिपिड में? फॉस्फोलिपिड का जो हेड पोर्शन है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है, लेकिन टेल जो है वो रिजेक्ट करता है, उसको रिपल करता है, मतलब पास में नहीं आने देता है। सो जो हेड पोर्शन है उसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे और जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो कंप्लीट लेयर है ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, और नीचे वैसे एक नीचे देखिए ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड का। तो फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर्स हो गए? 2 लेयर्स। तो इसको अपने क्या कहा है? इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये 2 लेयर से बनता है। इज इट क्लियर? सो ऊपर जो सरफेस है, हेड के ऊपर का पोर्शन, ये वाटर को परमेट करेगा, यहां तक वाटर को यहां तक आने देगा, लेकिन यहां से अंदर नहीं आ पाएगा वाटर। समझ में आया? ये जो बीच का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन, ये यहां पे पानी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर मॉलिक्यूल या पानी को इस सरफेस से अगर इस सरफेस पे लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हैं? देयर आर सम ट्रांसमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ मेम्ब्रेन जो है वो उस स्ट्रक्चर में एम्बेड हुए हैं, उसमें कुछ जगह जगह में फंसे हुए हैं। तो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन पे फंसे हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बेसिकली जो है 2 टाइप्स के होते हैं, और इसके साथ में और एक टाइप जो है वो मेम्ब्रेन में फंसा होता है। कैसे होता है? लेट्स सी। Now here you can see प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल मतलब जो बाहर की तरफ, सरफेस के बाहर की तरफ जो प्रोटीन्स है उसको अपन पेरिफेरल। इसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और एक होता है इंट्रिंसिक, दिस वन, जो स्ट्रक्चर के अंदर में एम्बेडेड है, मतलब फंसा हुआ है, उसको अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं।
और जो स्ट्रक्चर के बाहर के साइड में है इसको अपन क्या कहते हैं, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो वन इज इंट्रिंसिक, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, इंट्रिंसिक को अपन दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इस प्रोटीन में और एक प्रोटीन होता है, आप देखोगे कि ऊपर से सरफेस से लेकर नीचे तक एक कंप्लीट टनल टाइप एक प्रोटीन दिखेगा आपको। दिस इज टनल लाइक प्रोटीन जो पूरे सरफेस को, पूरे थिकनेस को कवर करता है ऊपर से लेके नीचे तक। अभी इस तरह के टनल प्रोटीन्स का काम क्या रहेगा, ये जो टनल प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो आपको पता है कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है तो सिर्फ ये यहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज ये हेड जो है ये पानी को आने देगा। पानी अगर यहां से आ रहा है तो हेड, ये जो हेड पोर्शन है वो पानी खींचेगा, बट वो अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जिसको अपन हाइड्रोफोबिक कहते हैं। लेकिन ये पानी यहां से नीचे की ओर लाना है, तो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ these proteins, जिसको टनल प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि कंप्लीट थिकनेस में कवर होते हैं। So these kind of tunnel proteins, they helps in the transfer of water molecules from this surface to the inner surface. तो इस टनल प्रोटीन्स के थ्रू पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। Is it clear? और कौन कौन से प्रोटीन्स है, एक मैंने आपको बताया पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब सरफेस के बाहर। ये देखिए आप, इस तरह के प्रोटीन्स एकदम ये स्ट्रक्चर के सरफेस पे है, पेरिफेरल पार्ट पे है, इसलिए इसको अपने क्या कहा, पेरिफेरल या एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब बाहर में। और एक प्रोटीन कौन सा है, जिसको अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन देखिए आप, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर में एम्बेडेड है, मतलब फंसा हुआ है, इसीलिए और डेप्थ तक गया हुआ है। तो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन को अपन कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन, जो अंदर की ओर होता है। इसके अलावा, इन प्रोटीन्स के अलावा इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं सरफेस के ऊपर। यहाँ पे देखिए, इस सरफेस के ऊपर, अगर स्ट्रक्चर के ऊपर देखोगे आप, तो यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी होंगे, जो इन प्रोटीन्स को या उस स्ट्रक्चर को हेल्प करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी सेल है, अब ये सेल के बाहर से यहाँ पे क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर अंदर जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, ऑफकोर्स सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे जाएगा, अभी पानी अगर बाहर से अंदर की ओर जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो कौन से प्रोटीन्स के थ्रू जाएगा, यहाँ से तो पानी आ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि पानी यहाँ पे आएगा लेकिन वो नीचे आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा, ये जो टेल पोर्शन है ये कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी को अंदर आने नहीं देता है। नाउ अपने को जरूरत है कि पानी जो है बाहर से सेल के अंदर तक जाना चाहिए, तो कैसे आएगा, बाय मींस ऑफ दीज प्रोटीन्स, जिसको अपन टनल प्रोटीन्स कहते हैं, व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? सो इस चीज में भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन होते हैं इसमें। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स या वाटर हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, जब वो बाहर से सेल के अंदर में जाएगा तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो बिफोर दैट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर का स्ट्रक्चर जहां पे देखते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कोई भी चीज को ये अंदर नहीं लेता है, ये पर्टिकुलर सिलेक्टिव कंटेंट्स को ही या कंपोनेंट्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स को ही वो अंदर आने देगा। इसलिए उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने क्या कहा, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। लेट्स सी इसमें किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ लेट्स सी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें सबसे पहला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, यहां पे एक्टिव, ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है ये एक्टिव होगा। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है यहाँ पे, इट नीड्स एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लगता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी
नहीं लगता है, देयर इज नो नीड ऑफ द एनर्जी। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको अपन कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल लेट आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। अभी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। व्हाट दिस इज? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ दिस सेल कंटेन्स इज द सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी आपको पता है कि सोडियम क्या है? इंट्रासेलुलर आयन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर? ऑफ कोर्स इट इज इंट्रासेलुलर आयन। अभी इसकी जरूरत कहां पे आपने को? अंदर में। इज इट क्लियर? अंदर में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, सोडियम आयंस ये बाहर से अंदर की ओर जो है ये मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसको एक्टिव क्यों कहा गया है? एक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा रहता है और बाहर में कम रहता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां हो रहा है? लो कॉन्सेंट्रेशन से। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में कम है, इसलिए इसको अपन कह रहे हैं लो कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन से जब सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है तो उसको पुश करने के लिए जहां पे ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वापस में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर अगर सोडियम को पुश करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए एनर्जी लगती है। सो ये एनर्जी यूज करके जब कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, देन इसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी लगेगी। तो ये सेल्स में यहाँ पे एक चैनल होता है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। सोडियम पोटेशियम एक चैनल होता है। सोडियम पोटेशियम चैनल क्या है? सोडियम जब अंदर आएगा तो पोटेशियम बाहर जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग? सोडियम अंदर आएगा कहां से? लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या चाहिए अपने को? एनर्जी लगेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो जब कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स सेल के सरफेस से जब सेल के अंदर में जाने के लिए अगर वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, देन उसको अपन कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज अ सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एनर्जी नहीं लगेगी, देयर इज नो नीड ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है एकदम सिंपल है। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। इसको सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। सो इन दिस सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा? जहां पे अपन सिंपल डिफ्यूजन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है पर अगेन सेल इज देयर, ये सेल है, राइट? अगेन सेल है तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, देन ऑक्सीजन है या CO2 है, वाटर है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन सेल के बाहर से सेल के अंदर में होगा। ऑफ कोर्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर में होगा। सो जब कोई भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो सेल के ऊपर हाई कॉन्सेंट्रेशन, सेल के नीचे लो कॉन्सेंट्रेशन। जब ये मॉलिक्यूल्स या आयंस, राइट, जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं तो इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को अपन सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो सिंपल डिफ्यूजन ये टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें किसी तरह की एनर्जी नहीं लगती है और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कहां से कहां होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की होगा, एंड दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? अब ये जो मॉडल मैंने आपको समझाया है, इस मॉडल को एक साइंटिस्ट ने इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करके नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको? So actually this was the first point I need to explain। ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। व्हाई इट इज फ्लूइड? बिकॉज ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये एकदम फ्रीली मूवेबल है। ये जो टेल पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का टेल पोर्शन दिख रहा है, सो बोथ द लेयर्स आर फ्रीली मूवेबल। इसे कहते हैं फ्रीली मूवेबल, इसलिए उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया है और इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। किसने प्रपोज किया है? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर निकोलसन ने 1972 में
इस मॉडल को प्रपोज किया है, इस मॉडल को एक्सप्लेन किया है, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स बताया है। कौन कौन से पॉइंट्स बताया है कि इट लुक्स लाइक ट्राइलेमिनार, मतलब 3 लेयर दिखेंगे, हेड, बीच का सैंडविच और फिर से नीचे का हेड, 3 लेयर दिखेंगे। वैसे अगर देखा गया तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने फॉस्फोलिपिड से बनता है? 2 फॉस्फोलिपिड लेयर। कितने लेयर है फॉस्फोलिपिड के? 2 है। कौन कौन से है? दिस इज 1 लेयर एंड दिस इज सेकंड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड क्या बताया है? ये हेड है और ये टेल। इस कंप्लीट पोर्शन को अपन कहेंगे फॉस्फोलिपिड। नाउ इस सेल में, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स में भी 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव, मतलब जो सरफेस के बाहर प्रेजेंट है उसको अपन एक्सटेंसिव क्या कहेंगे? उसको अपन पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। और जो अंदर में है उसको अपन क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड। उसके अलावा और एक इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब वो पूरा थिकनेस कवर करता है यहां से लेके यहां तक। और इस तरह के प्रोटीन जो है वो खास करके वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मदद होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। और एक चीज, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसका जो थिकनेस होता है, द कंप्लीट थिकनेस ऑफ दिस ट्रांस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, अगर देखा गया तो ये 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है ये? 75 एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ नैनोमीटर अगर अपन बात करेंगे, 75 को जब नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे सो इट बिकम 7.5 नैनोमीटर। 7.5 नैनोमीटर कैसे हो गया? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। सो जब 75 को 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7.5 नैनोमीटर। अरे बेटा से क्या बोला मैंने? 75 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होगा? 0.1 मतलब कितना होगा ये? 7.5 नैनोमीटर। सो इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर इसका जो थिकनेस है 7.5 नैनोमीटर होगा। इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम ये होगा 75 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? सो hope so everyone have enjoyed this session and don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Sir's Biology. Thank you very much.